हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीबी आईटीआई में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग रेगुलरली एनटीटी से जुड़े कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमारा पेपर जो चल रहा है वो है क्या, पेपर 1B यानी बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य में जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जल। जल का क्या है कि जल मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। कई जगह पे आपने ये देखा होगा, लिखा रहता है। बिहार सरकार या भारत सरकार के माध्यम से भी अनेक प्रकार के स्लोगन बनाए जा रहे हैं आजकल जल को लेकर, कि जल ही जीवन है। मतलब कि अगर जल नहीं तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती जल के बिना। तो जल ही जीवन है। जल जल के संरक्षण के लिए भी अनेकों तरह की ये चलाए जा रहे हैं, स्कीम है गवर्नमेंट की, जल का संरक्षण किया जाए ताकि सही रूप से को पीने के लिए जल मिल सके। तो आखिर जल का हमारे शरीर में क्या यूज है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और क्या है, कैसे है, सब चीज़ों को थोड़ा ढंग से हम लोग आज समझते हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि जल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर, फिर भी एक बार चलिए इसको रफली एक बार देख लेते हैं। तो क्या है कि प्राणियों के लिए जल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, हम लोगों के लिए जल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि क्या होता है कि जल का हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा कार्य है। क्या क्या कार्य है उसको हम लोग एक एक करके थोड़ा देखेंगे। हमारा शरीर का जो पार्ट्स जो बना हुआ है, हमारे शरीर का जो बॉडी का जो भी पार्ट्स बना हुआ है वो क्या है, लगभग 75% पार्ट्स है ना। हमारे वेट का, टोटल वेट का या हमारे बॉडी का जो पार्ट्स है वो लगभग क्या है, 75% हमारे बॉडी का पार्ट्स क्या है, वाटर का बना हुआ है। वो पानी से बना है, जल से बना हुआ। तो अगर जल नहीं तो समझिए 5%, अगर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं हो तो फिर एक स्वस्थ मनुष्य की कल्पना करना ही तब ऐसा लगता है जैसे फिर उसके बिना, जल के बिना मनुष्य है ही नहीं। उसके बाद क्या है, कार्य। कुछ कार्य ऐसे हैं कि जल का क्या कार्य है इसके बारे में देखते हैं कि जल का क्या रोल है हमारे लाइफ में या हमारे बॉडी के अंदर। तो रक्त की तरलता को बनाए रखता है। सबसे बड़ी चीज क्या है, रक्त की तरलता। तरलता ये जो शब्द है, देखिए मनोविज्ञान के अंदर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स अक्सर ये साइकोलॉजी के अंदर आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा, या एनटीटी कोर्सेज के दौरान आप बीएड कर रहे हो, सी या डीएलएड कर रहे हो या एनटीटी का कोर्स, आप जिस चीज का भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि कुछ तरीके का वर्ड्स आपको मिलेगा ही भी, जिसका की मीनिंग का सेंस समझना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि साइकोलॉजिकल वर्ड, साइकोलॉजिकल टर्म जो यूज होता है किसी भी वर्ड के लिए, तो देखिए यहाँ पे तरलता, ये तरलता जो शब्द है हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि मतलब किसी भी चीज को पतला रखने के लिए, पतला करने के लिए, सपोज अगर सब्जी बना रहे हो उसकी ग्रेवी को पतला करना है, अगर आप दूध है तो दूध को पतला करने के लिए किस चीज का आप यूज करिएगा, पानी का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, रक्त। तो रक्त तरलता, अगर रक्त अगर ज्यादा गाढ़ा हो गया, तरलता मतलब वही बस पतला करना है ना। तो रक्त की तरलता, अब पतला करने का मतलब ये नहीं कि एकदम पतला, लेकिन क्या है कि उसकी मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में उसको पतला रखना। लेकिन अगर रक्त अगर तरल नहीं रहा, अगर वो गाढ़ा हो गया तो क्या होगा, अगर ज्यादा ये हो जाता है तो फिर उसमें भी परेशानी है, वो हार्ट ब्लॉकेज का फिर वो कारण बनता है। तो रक्त की तरलता को कौन बनाए रखता है, पानी। पानी क्या है कि रक्त की तरलता को बनाए रखता है, उसको पतला बनाए रखता है, ताकि क्या है, हार्ट क्या है, हार्ट हमारे बॉडी का ये बोल सकते हैं तो मोटर है ना। जैसे आजकल हम लोग घर में क्या लगाते हैं, एक समरसेबल मोटर लगाते हैं, और उस समरसेबल मोटर का क्या काम होता है कि पूरे घर में पानी की सप्लाई को पहुंचाना। नीचे से पानी ऊपर टंकी में भरता है और टंकी से फिर पूरे बॉडी में, ये पूरे बिल्डिंग में क्या है, पानी का ये होता है, सप्लाई होता है। तो सेम काम है हमारे बॉडी के अंदर हार्ट का। हार्ट का क्या कार्य है, तो हार्ट का कार्य है पंप करके वो क्या करता है कि ब्लड को पूरे बॉडी में वो फ्लो करवाता है। अगर हार्ट नहीं तो पूरा ये जो नर्वस सिस्टम है वो फेल्योर काम करने। रक्त अगर जितना पतला रहेगा तो वो उतना ही इजीली तो पंप कर पाएगा हार्ट। अगर वो ज्यादा गाढ़ा होगा तो क्या कर पाएगा कि पंप नहीं कर पाएगा, कहीं फंस जाएगा किसी नस में जाके। और अगर कहीं अगर हार्ट के पास वाले अगर नस में आके अगर ब्लॉकेज हुआ तो उसी कंडीशंस को बोलते हैं हार्ट के
फेलियर हो जाना, है ना, या फिर हार्ट अटैक, नॉर्मल जो भाषा में हम करते हैं वर्ड्स, हार्ट अटैक हो गया, वो वही चीज होता है। तो इसलिए पानी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अपशिष्ट पदार्थों को मल मूत्र तथा पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है। अब देखिए जल का क्या कार्य है कि अपशिष्ट पदार्थों को, हमारे बॉडी के अंदर जो भी अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल है, पदार्थ है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कुछ स्टार्च वगैरह, जैसे फल, कुछ हम लोगों ने कुछ फल खाया तो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, कुछ स्टार्च वगैरह है, तो उन सबको निकालने का कार्य कौन करता है? तो पानी करता है। किन किन माध्यमों से? या तो मलमूत्र के माध्यम से या फिर पसीने के माध्यम से। और पसीना अगर ना चले तो हमारे अंदर जो एसिड मात्रा है, बेस की मात्रा है, उन सबको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो पसीने के माध्यम से क्या होता है, इन सब चीजों को निकाल देता है। जो भी हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाती है उसके माध्यम से निकाल देता है, मलमूत्र के माध्यम से निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर सभी चीजें बिल्कुल बैलेंस रहती है। और उसके बाद है पाचन क्रिया में सहायक। जल का क्या कार्य है कि जल क्या है कि डाइजेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो क्या है कि अगर हम कुछ भी खाना खाए तो उसको ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए पानी पीना बहुत आवश्यक। अगर हम सही मात्रा में, अगर हम पानी का सेवन नहीं करेंगे, अगर सही मात्रा में अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या है, हमारा खाना सही ढंग से पच नहीं पाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद क्या है कि हम लोग देखने वाले हैं जल की आवश्यकता। जल की आवश्यकता क्या क्या है? ये तो हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए हो गया, हमारे बॉडी के लिए कि हाँ जल का क्या क्या उपयोगिता है। तो क्या जल की आवश्यकता है सिर्फ हमारे बॉडी तक ही है? नहीं, इसके आगे भी कुछ है। तो जल की आवश्यकता हमारे डेली लाइफ में और किन किन चीजों में पड़ सकती है या किन किन चीजों में और हो सकता है वो देख लेते हैं थोड़ा। तो क्या है कि पहला हम लोग देख रहे थे कि औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी, इंडस्ट्रियल कामों में भी, औद्योगिक कार्यों में की आवश्यकता कार्य हो। ठीक है, जैसे अगर कोई भी फैक्ट्री है, कंपनी है, तो उसमें क्या है कि अगर उसकी अगर कुछ ऐसा है कि अगर सपोज अगर कोई कंपनी ये पेंट बना रही है या कोई कुछ इस तरीके का काम कर रही है जिसमें तो पानी की आवश्यकता है, तो उसके बिना वो काम कर नहीं पाए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इसका जरूरत हो जाता है। और क्या है, और जल की आवश्यकता में जैसे कृषि कार्य, सबसे बड़ा चीज़ क्या है? कृषि, है ना। हमारे देश की इकोनॉमी का लगभग बोला जाता है कि कुल जीडीपी का 18% लगभग कृषि से होता है, 18 से 20। तो कृषि कार्यों में, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन माना जाता है कृषि। इसीलिए अगर रिसेशन आता है तो विदेश में कई देशों में ऐसा होता है कि क्या अमेरिका अमेरिका उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन इंडिया सबसे कम उससे इफेक्टेड रहता है। क्यों? कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो जो ये टिकी है जीडीपी, वो क्या है? कृषि के ऊपर। तो हमारा क्या है कि पूरे देश में चाहे भूचाल, पूरे विश्व में भूचाल आ जाए, पर हमारा क्या है कि हमारा एग्रीकल्चर सही है तो हमारा प्रोग्रेस सही रहता है। तो कृषि कार्यों में भी इसका, आप लोगों को पता ही होगा कि कृषि कार्य जो है, एग्रीकल्चर का जो काम है, वो जल के बिना हो ही नहीं सकता, पानी के बिना हो ही नहीं सकता। हर किसान क्या है, पानी का ही इंतजार करता रहता है। चाहे कोई भी फसल उगानी हो, जल के बिना संभव नहीं है। तो जल का, वहाँ पे पानी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और क्या है, तो आपके घर में, है ना, घर के कार्यों में, आपके घर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। के बिना मनुष्य सुबह सोकर उठता है वहां से लेकर के रात को सोने जब जाता है वहां तक, पूरा का पूरा जो कार्य होता है उसमें कहीं ना कहीं जो जल का इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। आदमी सुबह उठता है, उठते के साथ उसको पानी चाहिए, क्योंकि उस समय के पेट में जलन, ये रात भर का सोया हुआ कोई व्यक्ति 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के बाद उठ रहा है, उसको प्यास लगी है, पेट में जलन है, उसको पानी चाहिए। मतलब जिस समय वो बेड से उठा है उस समय पानी को चाहिए, और रात को सोने से पहले तक उसको पानी चाहिए। तो जल का इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, व्यापार धंधों के लिए, व्यापार धंधों के लिए भी जल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आजकल तो क्या है कि आजकल जल ही धंधा हो गया है। ठीक है, आजकल
जो भी लोग शहर में रह रहे हैं वो इससे वाकिफ होंगे अच्छे तरीके से कि आजकल पीने का पानी भी क्या है कि भाड़े पे ही मिलता है। अगर आपको पीने का पानी अगर चाहिए तो वो आजकल ये सिस्टम चलता है कि एक गैलन में जार में आपको घर तक पहुंचा दिया जाता है पानी। आरओ का पानी है ना, थोड़ा प्यूरिफाई किया हुआ, तो उसका वो कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं पर डे या मंथली के हिसाब से। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस आजकल बन गया है। उसके बाद है जनहित कार्य, है ना। तो जनहित कार्य क्या होता है? जनहित कार्यों में भी इसका यूज होता है पानी का। तो जनहित कार्य में क्या क्या आते हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। तो जनहित कार्य, आखिर जनहित कार्य में क्या है? तो साफ सफाई। अगर हम किसी भी इलाके की साफ सफाई कर रहे हैं तो उसमें पानी चाहिए ही चाहिए, या नाली की सफाई हो रही, किसी भी चीज की अगर सफाई हो रही तो जनहित का कार्य हुआ, है ना। पूरे सोसाइटी का वो काम है तो उसमें चाहिए पानी। और क्या है, अगर किसी के घर में अगर आग लग गई हो तो उस आग को बुझाने के लिए भी जल चाहिए। तो अग्निशमन में भी क्या है, जल का और भी बहुत सारे यूज है। ये था जल की आवश्यकताएं, जिसको कि जो भी इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोगों ने देखा। अब क्या है कि जल के प्राकृतिक स्वरूप को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जल का जो प्राकृतिक स्वरूप है वो क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। जल का प्राकृतिक क्या है, ये मतलब इसका नेचर किस तरीके का है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे लेकिन लोग बता पाएंगे, अभी पूछेंगे कुछ लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर किसी के दिमाग में वो चीजें हैं नहीं कि वास्तव में हमको जो पॉइंट है, ये टॉपिक है जल का प्राकृतिक स्वरूप, हमको किन तथ्यों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है या किन तथ्यों के बारे में चर्चा करनी है। तो आइए इसको ठीक से थोड़ा सा समझते हैं। तो कह सकते हैं टेम्परेचर के आधार पे, है ना, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर यानी तापमान के आधार पे हम लोग जल को रूप से 3 भागों में बांटते हैं। तापमान के आधार पर तापमान के आधार पर जल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। क्या है भाई, पहला क्या है? पहला कह सकते हैं जल के तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के हिसाब से, है ना। जल का क्या है कि प्राकृतिक स्वरूप 3 तरीके का होता है। ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। लिक्विड में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, और वो गैसियस फॉर्म में भी रहता है, गैसियस स्टेट में भी। तो कब कब रहता है उसको थोड़ा सा देख। सबसे पहला क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम निगेटिव में चला जाए टेम्परेचर, 0 डिग्री कहें या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम अगर हो, से कम होने पर ठोस अवस्था में होता है जल। ठीक है, पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे बर्फ, बर्फ। अब इसमें क्या है कि ठोस अवस्था में कब पाया जाता है, जब वो बर्फ का टुकड़ा होता है, जैसे फ्रिज वगैरह में हम लोग जमाते हैं, या पहाड़, हिमालय वगैरह की पहाड़ियों पर ये चीजें के लिए मिलती। ठीक है, तो ठोस रूप में क्या है, जैसे बर्फ। ये क्या है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर है ना, 32 डिग्री से ऊपर है, तो क्या रहेगा, सामान्य, वह सामान्य अवस्था या तरल, बोल सकते हैं तरल अवस्था। और ये कब है, जब 0 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर। ठीक है,
और सी क्या हो सकता है, तो गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में कब होगा, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर चला जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। पर तापमान पर जल का वाष्पीकरण लगता है। क्या कहते हैं, जल वाष्प, वाष्प क्या है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अगर पानी अगर ऊपर चला जाए तो क्या होता है, खौलने पर क्या होता है, उसमें वाष्प निकलने लगता है। और अगर ऊपर से एक प्लेट, अब कभी पानी को क्या है, किसी मटके में या किसी एक पात्र में आप उसको रख के आप उसको गर्म करिए, और गर्म करिए तो कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे उसको उबालना चालू करिए। और ऊपर से उसके बाद क्या, जब वो पूरी तरीके उबल जाए उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, उबलने लगे तो अब क्या है कि वो देखिएगा कि उसमें से कुछ वाष्प निकल रहा होता है। आपके प्लेट रखने की वजह से वो वाष्प क्या है, अब वो प्लेट पे ही लग के रह जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, तो देखिएगा क्या कि उस प्लेट से पानी टपक रहा है। क्यों टपक रहा है, क्योंकि वहां पे आके वाष्प जम गया था। सेम यही प्रोसेस होता है क्या, हमारे यहाँ जो नदी तालाब झरने होते हैं, उनमें भी गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण होता है, और वो वाष्प बन के क्या है, आसमान में चले जाते हैं, वहां बादल का रूप ले लेते हैं। और फिर बरसात के मौसम में वही जो वाष्प होता है बारिश के रूप में वापस धरती पे जल वर्षा करवाते हैं। ठीक है, तो आप इनके प्राकृतिक स्वरूप को समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा इसमें जल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल प्राप्ति के साधन। आखिर भाई हर तरीके से मतलब इसकी आवश्यकता को देख लिए, इसके स्वरूप को देखा कि जल कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा ये है वो जल प्राप्ति प्राप्ति साधन। जल प्राप्ति के कौन कौन से साधन है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो जल किन किन स्रोतों से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जल जो है मुख्यतः तीन स्रोतों से, तीन तरीके से हम लोग जल की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या है, वर्षा का जल, भूमिगत जल, और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर बहने वाला जल। तो देख लेते हैं सबको। पहले वर्षा जल, सबसे शुद्ध रूप में यही है, वर्षा जल सब रूप में होता है। शुद्ध कोई पानी माना नहीं, कोई भी जल इस माना जाए, वर्षा का जल सबसे शुद्ध। ठीक है, वर्षा का जल, ये वर्षा का जो जल है वो सबसे अपने शुद्धतम रूप का है। उसके बाद क्या है, क्या है, भूमि भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब जो जमीन के अंदर से जिसको हम लोग निकालते हैं, किन माध्यमों से, हाँ, या हैंडपंप माध्यम से, हाँ हो गया, हैंडपंप हो गया, इन सब माध्यम से हम जल निकालते हैं। तीसरा जो जल का स्रोत है वो क्या है, भूमि के सतह पर, भूमि के सतह पर बहने वाला। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इस जैसे नदी, तालाब, झरना, झरना नहीं बोल सकते तो झील बोल सकते, झरना आ जाएगा।
हील आ जाएगा भूमिगत जल में, वो जमीन के अंदर वाले जल में ही आ जाता है। अब क्या है कि लास्ट जो इसमें जो पॉइंट होने वाला है वो है जल के प्रकार। मुख्य रूप से इन्हीं 3 स्रोतों के माध्यम से हम लोग जल की प्राप्ति करते हैं। अब जल के प्रकार, जल कितने प्रकार के होते हैं? तो जल देखिए, जल एक ओवरऑल देखेंगे मोटामोटी क्या है कि शुद्ध जल है, या तो जल शुद्ध अवस्था में है या फिर दूषित अवस्था में है, और तीसरा क्या, संदूषित जल। 3 अवस्थाएं हैं, ये देख लेते हैं हम लोग क्या है। ये है, हम लोग शुद्धता की बात करते हैं। शुद्ध जल क्या है? वर्षा का जल हो गया, या फिर जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका हम लोग सेवन करते हैं, वो क्या है? शुद्ध जल है। क्या है? दूषित जल। दूषित जल है जो जल किसी प्रकार से गंदा हो गया, ठीक है, रंग में, स्वाद में, या खारा है ना। पानी ऐसा है कि बहुत सारा ऐसा पानी है जो खारा है, या भौतिक गुण अलग अलग हैं, तो वो हो गया दूषित जल। और सी में क्या है? संदूषित जल। अब देखिए, दूषित और संदूषित में अंतर समझिए, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ये है क्या। तो संदूषित जल वैसा जल होता है जिसको मनुष्यों ने, मनुष्य के द्वारा उसको दूषित कर दिया गया है, या मनुष्य ने उसको दूषित कर दिया है अनेक तरीके से। जैसे नाली वगैरह, कहीं ऐसा है कि नदी है उसमें नाली गिरा दी है, जैसे पटना शहर की सारी नालियां क्या है? गंगा नदी में ही गिरती है। गंगा नदी का जल को क्या किया मनुष्यों ने? संदूषित कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसा है कि कई बार ऐसा है हम लोग कुछ कचरा वगैरह ही फेंक देते हैं, पूजा वगैरह हुआ घर में तो, या कुछ ऐसा कचरा उठाए जाके आसपास की नदियों में या तालाब जो पानी जमा, तो क्या किया हमने? तो संदूषित कर दिया जल को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को जल के बारे में ओवरऑल आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे, कुछ नया सीखने के लिए भी जरूर मिला होगा। तो अगर ये समझ में आया हो और अच्छा लगे अगर वीडियो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।